मलाइका अरोड़ा ब्रा पहने बिना घर से डॉगी को टहलने निकली, तस्वीरें हो रही वायरल। नोरा फतेही टर्न्स अप द हीट इन एनिमल प्रिंट बिकिनी। नो अबाउट रोहित शर्मा's एक्स गर्लफ्रेंड। नेहा शर्मा फ्लॉन्ट्स टोन्ड फिगर इन प्लेन वाइट बिकिनी। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये हेडलाइंस हैं किसी अडल्ट वेबसाइट से, पर ऐसा है नहीं। ये हेडलाइंस हैं इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट से, और अनफॉर्चुनेटली आपको ढेरों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कई बार इन वेबसाइट्स का क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, जैसे न्यूज़ 18 ने ये हेडलाइन बदलकर ये कर दी थी। पर इस क्रिटिसिज्म के बावजूद न्यूज़ 18 ने ऐसे कई और आर्टिकल्स पब्लिश किए इस कंट्रोवर्सी के बाद। तो सवाल ये खड़ा होता है कि न्यूज़ वेबसाइट्स ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश क्यों करती हैं जो ऑलमोस्ट पॉर्न वेबसाइट्स की तरह लगता है। इसका आंसर है ये, मैं नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इंटरनेट। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने से पहले न्यूज़पेपर्स और टीवी मीडिया पैसे कमाती थी बेसिकली एड से। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। और तब इन कंपनीज के पास पावर थी क्योंकि इतने सारे न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स थे नहीं। पर आज ऐसा है नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग टीवी नहीं देख रहे, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम सब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। और इस डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल है कुछ सोशल मीडिया कंपनीज का। ये कंपनीज अब दुनिया के एड रेवेन्यू को कंट्रोल करती है। जहाँ पहले मीडिया कंपनीज डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकती थी अपनी एड डील्स को, अब ये सोशल मीडिया कंपनीज डिसाइड करती हैं कि मीडिया कंपनीज को कितना एड रेवेन्यू मिलेगा। जिसका मतलब है कि अब मीडिया कंपनीज के पास बस दो ऑप्शंस हैं। पहला है कि वो आपसे डायरेक्टली पैसों की मांग करें, पर ये इतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि मोस्ट इंडियंस न्यूज के लिए पैसा नहीं देना चाहते। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये समझ रहे हो? अब इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट पे गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए एक वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, और गूगल एक सर्विस ऑफर करता है, एडसेंस। इसे न्यूज वेबसाइट्स जैसे पब्लिशर्स पैसे कमा सकती हैं अपने कंटेंट के बीच में एड प्लेस करके। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर एक वेबसाइट खोलोगे तो इस आर्टिकल के बीच आपको कई एड्स दिखेंगे। कितना रेवेन्यू मिलेगा हर मीडिया कंपनी को, वो गूगल के पे पर क्लिक मॉडल पर डिपेंड करता है। जिसका मतलब है कि वेबसाइट को पैसा तभी मिलेगा जब व्यूअर उस एड को एक्चुअली क्लिक करेगा। और गूगल कहता है कि एड का 68% पैसा वेबसाइट को जाता है और 32% गूगल रख लेता है। अब ये जो पेमेंट है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है। एड कैसा है, किस कंपनी का एड है, किस देश में एड देखा जा रहा है। इस वजह से हर क्लिक के लिए एक पेमेंट की एक बहुत बड़ी रेंज होती है, 16 से 1200 रुपए। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, वेबसाइट्स को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल आपके लिए मेहनत कर रही है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। तो इस कंपटीशन को जीतने के लिए न्यूज वेबसाइट्स क्या करती हैं, ये है मलाइका अरोड़ा का ट्रेंड चार्ट जनवरी 2021 से। ये चार्ट हमें बताता है कि जो मलाइका अरोड़ा के बारे में ट्रैफिक जनरेट हो रहा था वो कौन सी वेबसाइट से हो रहा था। पहली रैंकिंग पर है इंस्टाग्राम। अब ये ऑब्वियस है क्योंकि मलाइका अरोड़ा का एक बहुत पॉपुलर इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उनके बारे में ट्रैफिक उनके अकाउंट से आ रहा था। पर गेस कीजिए कि कौन सी वेबसाइट थी दूसरे नंबर पर, न्यूज़ 18। ये क्या है? हाँ, एक न्यूज़ वेबसाइट। इसी तरह दिशा पाटनी के ट्रेंड चार्ट को देखिए। इंस्टाग्राम नंबर 1 पर है, पर नंबर 7 पर है इंडिया टुडे और नंबर 11 पर है अमर उजाला। तो देख रहा है विनोद कि कैसे न्यूज़ वेबसाइट्स को रियलाइज हुआ है कि उनका कंपटीशन दूसरी न्यूज़ वेबसाइट्स नहीं है, बल्कि फ्लाइंग बीस के व्लॉग्स, विरल भयानी का इंस्टाग्राम अकाउंट और तन्मय भट्ट के रिएक्शन वीडियोस है। ये सभी लोग सेम एड रेवेन्यू के लिए कंपटीशन में हैं। सब बेसिकली आपके अटेंशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और उनका कंटेंट जो है वो बोरिंग नहीं हो सकता। उनका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाए उस वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए। इनफैक्ट इंडिया में बज़फीड शायद पहली वेबसाइट थी जिन्होंने ये तरीका अपनाया था। आपको उनकी कैची हेडलाइंस याद है? ये हेडलाइंस कुछ सस्पेंस छोड़ती थी, और अब न्यूज़ वेबसाइट्स भी सेम टेक्निक यूज कर रही हैं। न्यूज़ 18 के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया कि उनका सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी और न्यूज़ 18 जैसी मीडिया कंपनीज एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करते हैं ऐसी हेडलाइंस लिखने के लिए। ये कंपनीज बेसिकली देखती हैं कि हर दिन की क्या ट्रेंडिंग स्टोरी है,
वो गूगल ट्रेंड्स देखती हैं, पॉपुलर एक्टर्स के इंस्टाग्राम पोस्ट देखती हैं और जब कोई भी सेलिब्रिटी ट्रेंड हो रहा होता है तो वो उस पर एक न्यूज आर्टिकल लिखती हैं। इस फॉर्मर एम्प्लॉय के हिसाब से उस दिन मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, इसीलिए न्यूज 18 ने ये हेडलाइन छापी। दूसरी न्यूज वेबसाइट ने सोचा कि इस रेस में हम क्यों पीछे रहे, इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया। Donning a pair of grey tracks and a color-coordinated sweatshirt, Malaika looked stunning. However, what caught the attention of netizens was how she chose to go braless for her comfortable look. जिसमें बिल्कुल कंटेंट है ही नहीं, बस मलाइका अरोड़ा की फोटोज है और थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट है, पर इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। अब आप ही सोचिए कितना आसान है ये करना। उस एम्प्लॉय ने बताया कि अगर कोई एक्ट्रेस एक बिकिनी शूट पब्लिश करती है तो बड़े मीडिया आउटलेट्स के लिए जरूरी हो जाता है उस न्यूज स्टोरी को पब्लिश करना। उनके हिसाब से जो हेडलाइंस होनी चाहिए वो सेक्सी होनी चाहिए, इसलिए क्लीवेज, बिकिनी, हॉट, सेक्सी ऐसे कई वर्ड्स यूज करे जाते हैं। जैसे इन 3 आर्टिकल्स को देखिए, ये तीनों आर्टिकल्स नोरा फतेही के बारे में है, जहाँ सेम फोटोज हैं और सेम कीवर्ड है बिकिनी। उस फॉर्मर एम्प्लॉय ने बोला कि न्यूज वेबसाइट को ये करना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली ऑडियंस भी यही देखना चाहती है। अब कुछ ऑडियंस वेल रिसर्च न्यूज जरूर देखना चाहती है, पर मोस्ट लोग एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या पहन रहे हैं, किसको डेट कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इतने लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं विरल भियानी को? साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है ये बनते रहेंगे। और ऐसी हेडलाइंस सेलिब्रिटीज की भी हेल्प करती है क्योंकि उनको फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है। उस फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया कि कैसे कई एक्टर्स की पीआर टीम एक्चुअली उनको कांटेक्ट करती है और बोलती कि उनके फोटोशूट के बारे में वो एक आर्टिकल पब्लिश करें। तो न्यूज वेबसाइट्स के लिए ऐसी हेडलाइंस बेसिकली एक तरीका बन गए हैं पैसे कमाने का, ताकि वो अपने न्यूज रूम की एम्प्लॉयज की सैलरीज भर सकें। और टीवी चैनल्स को भी रियलाइज हो गया कि उनका कॉम्पिटिशन है एंटरटेनमेंट शोज से, जैसे बिग बॉस या फिर WWE। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो WWE और बिग बॉस अपने न्यूज रूम में ही लेकर आ गए। इसलिए अब न्यूज कवरेज बस लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं होती, बल्कि उनको एंटरटेन करने के लिए भी होती है, क्योंकि ज्यादा कवरेज मिलेगी तो ज्यादा एड्स मिलेंगे। के साथ शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से उसके खिलाफ भी मर्डर कमिट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड करेगा। Oh my God, that's Pradeep's move. Rajdeep, that's yours. Rajdeep also got और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक ऐड दिखाया जा रहा है। हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है। आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है। और ये पहली बार नहीं जब पतंजलि ने ऐसा कुछ किया है। आपको कोविड की कवरेज याद है? पतंजलि ने तब अपना सोल्यूशन प्रपोज किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो ये भी कहा था कि वो शॉक हो गए थे कि पतंजलि क्या क्लेम कर रहा है, पर इसके बावजूद न्यूज चैनल्स ने इस चीज को बहुत कवरेज दी। क्या कोरोना की संजीवनी मिल गई है? क्या कोरोना वायरस की पहली दवा भारत में तैयार की गई है क्या? अब यूजुअली जब स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है न्यूज चैनल्स पर तो एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो कई बार। पर पतंजलि के साथ न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी पेश करी जा रही थी कि जैसे ये फैक्ट्स हैं, और सेम चीज न्यूज़पेपर्स के साथ भी हो रही है। जैसे ये फ्रंट पेज ऐड देखिए जो दैनिक जागरण पर पब्लिश हुआ था करीब 1.5 साल पहले। गन्ने किसानों का बकाया भुगतान कर यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। अब प्रॉब्लम यह है ऐसी कवरेज से कि ये 100% फैक्ट है नहीं। जैसे जब दैनिक जागरण ने आर्टिकल पब्लिश किया था तो कई शुगरकेन फार्मर्स एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको पेमेंट मिली नहीं थी सरकार से। इनफैक्ट ये यूपी इलेक्शंस के दौरान एक बहुत बड़ा इशू था। गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे आर्टिकल सकते हैं कि वो सरकार की पब्लिसिटी कर रहे हैं। पर दैनिक जागरण ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि ये बिल्कुल सच नहीं है। पर यह बात सस्पिशियस जरूर है क्योंकि दैनिक जागरण को सरकार से 2019 में 92 करोड़ रुपए मिले थे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। इसलिए एड्स और फैक्ट्स के बीच में डिफरेंस बताना मुश्किल हो गया है और न्यूज वेबसाइट और एंटरटेनमेंट वेबसाइट के बीच में डिफरेंस निकालना भी मुश्किल हो गया है। पर मीडिया कंपनीज को ऐसी अनएथिकल चीजें करने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए।
कई और कंपनीज हैं जो एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, पर वो एथिकल प्रैक्टिसेस यूज करके पैसे कमा रही हैं। इनफैक्ट जिस तरह आप एक बिजनेस रन करते हैं वो एक रिफ्लेक्शन होता है आपकी पर्सनल वैल्यूज का। और इस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ जो फिलॉसफी और बिजनेस दोनों के बारे में है, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, जो आप सुन सकते हैं कोको FM ऐप पर। ये एक ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल बुक है जिससे हम बिजनेस वैल्यूज के बारे में भी सीख सकते हैं। इस ऑडियो बुक के अलावा आप कई और ऑडियो बुक्स को कई डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं कोको FM ऐप पर। कोको FM ऐप लर्निंग को बहुत एक्सेसिबल बनाता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। सबसे अच्छी बात यह कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरी बात यह है कि आप बहुत कम टाइम में एक बुक को ढंग से सुन सकते हैं। कोको FM का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज़ का है, जो एक फिजिकल बुक की कॉस्ट से भी कम है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल 50% डिस्काउंट है अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज़ करोगे तो डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पर। आपको डॉक्यूमेंट्री सोशल डिलेमा का डायलॉग याद होगा, इफ़ यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। और यही आज की प्रॉब्लम है। अब एडवर्टाइजमेंट्स लेना कोई गलत बात नहीं है, इशू तब आता है जब ये एडवर्टाइजमेंट्स आपके कंटेंट को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं और व्यूअर को पता भी नहीं होता कि ये ऐड है। अब आप पूछोगे कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। एक सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपको किसी वेबसाइट, न्यूज़ चैनल या फिर एक यूट्यूब चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब या फिर डोनेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डोनेट करेंगे तो न्यूज़ 18 जैसी वेबसाइट्स को ऐसी चीज़ें शायद नहीं करनी पड़ेगी। तो न्यूज़ वेबसाइट्स को एड्स पर रिलाय नहीं करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद फ्यूचर में हम भी ऐसा कंटेंट पब्लिश करने लग जाए। You serious? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए, जहाँ हम बताते हैं कि बिहार और यूपी में डांस गर्ल्स का बिजनेस एक्चुअली चलता कैसे है।